जी हां दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस धमाकेदार एक्शन के लिए जहां क्रिकेट की दो महाशक्तियां आमने सामने होंगी? जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज अब बस कुछ ही दिनों दूर है और हेड कोच गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के साथ मिलकर टीम इंडिया की धांसू 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। यह स्क्वाड किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कास्ट से कम नहीं, नए चेहरों का तड़का, दिग्गजों की धमक और कुछ सरप्राइज जो क्रिकेट जगत में टहलका मचा रहे हैं। वहीं कुछ बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह वनडे सीरीज बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर वाली होने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और मैदान पर भिड़ने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस वनडे सीरीज का यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप इस महामुकाबले का एक भी पल मिस ना करें। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अब तक वनडे में दोनों टीमों के बीच का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है और किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। यही नहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग कहां-कहां देखने को मिलेगी, ताकि आप हर एक चौके, हर एक छक्के और हर एक विकेट का रोमांच अपने मोबाइल या टीवी पर तुरंत देख सकें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाजी करते हुए एक साथ मैदान पर नजर आएं और अपने बल्ले से कंगारुओं के होश उड़ा दें, तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल ओवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां आपको क्रिकेट की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले और सबसे तेज मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू होने वाला है और यकीन मानिए इस बार गूंजेगा सिर्फ एक नाम, टीम इंडिया। पहला मुकाबला 19 अक्टूबर 2025 को पर्थ के मैदान पर सुबह 9 बजे खेला जाएगा। पर्थ की तेज पिच वहां की उछाल और गति का इम्तिहान होगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की ताकत और गेंदबाजी का तूफान कंगारुओं को उनके घर में ही ढेर कर देगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा। सुबह 9 बजे की पहली गेंद से ही भारतीय खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई खेमे पर हमला बोल देंगे। एडिलेड की रोशनी और वहां की पिच भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बरसाने का मौका बनेगी और गेंदबाज हर ओवर में आग उगलते नजर आएंगे। वहीं सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। सिडनी का मैदान गवाह बनेगा इस बात का कि भारत की टीम अब सिर्फ जीतने नहीं आई है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की अकड़ तोड़ने आई है। यह 3 मुकाबले महज क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि मैदान पर जंग होंगे, जहां बल्ले और गेंद की हर टक्कर में भारतीय खिलाड़ियों का जोश, जुनून और जज्बा दिखेगा। हर मैच में भारत का इरादा साफ है, विपक्षी को कुचलना और दुनिया को यह बताना कि असली बादशाह कौन है। इस दौरे पर जीत ही नहीं, बल्कि दबदबा कायम करना टीम इंडिया का असली मकसद होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि पर्थ, एडिलेड और सिडनी में गूंजेगा भारत का शोर और कंगारुओं के लिए यह सीरीज यादगार नहीं, बल्कि डरावनी साबित होगी। दोस्तों, अगर बात करें इस हाई वोल्टेज मुकाबले की, तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस बड़े टकराव को आप सोनी लिव चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा जियो टीवी ऐप पर भी इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। और अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक और ऑप्शन चाहते हैं, तो फैन कोड पर भी इस मैच का मजा ले सकते हैं। यानी हर जगह से आपके पास इस ऐतिहासिक जंग को देखने का पूरा मौका रहेगा। अब आते हैं सबसे जबरदस्त और दिलचस्प आंकड़ों पर, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत का इतिहास किसी जंग से कम नहीं रहा है। दोनों टीमें अब तक कुल 152 बार आमने सामने आ चुकी हैं और इन 152 भिड़ंतों में नतीजों की तस्वीर बेहद आक्रामक और रोमांचकारी रही है। इंडिया ने इनमें से 58 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 44 मैच अपने नाम किए हैं। यही नहीं, 10 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक मजबूत दावेदार रहा है।
लेकिन इंडिया ने भी अपनी दहाड़ से कई बार इतिहास पलटा है। जब जब इन दोनों टीमों की भिड़ंत हुई है तो मैदान पर बल्ले और गेंद का महासंग्राम देखने को मिला है। कभी इंडिया के बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों की बखियां उधेड़ी है, तो कभी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने इंडियन बॉलिंग अटैक को तहस नहस किया है। यह जंग सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि जुनून और जज्बे की है, जहां हर रन और हर विकेट पर करोड़ों फैंस की धड़कनें अटक जाती हैं। और जब बात हो इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया की, तो हर गेंद पर आक्रामकता, हर शॉट में धमाका और हर ओवर में सस्पेंस देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, इस बार का टकराव भी इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि मैदान पर भिड़ने वाली यह दो महाशक्तियां सिर्फ खेल नहीं खेलती, बल्कि जंग लड़ती हैं। और यही जंग तय करती है क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। तो चलिए बात करते हैं भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया खिलाफ उतरने वाली नई वनडे स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में कुल 3 ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम की दहाड़ मैदान पर सुनाई देती है वह है हिटमैन रोहित शर्मा। इस खिलाड़ी का वनडे रिकॉर्ड ऐसा है जिसे देखकर बड़े बड़े गेंदबाज भी डर से कांप जाते हैं। सोचिए जरा, 265 पारियों में 11,168 रन, यानी लगातार बरसते चौके और छक्के। उनका औसत 48.8 और स्ट्राइक रेट 92.8 इस बात की गवाही देता है कि वह सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि मैदान पर विरोधियों को रौंद डालते हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन तो क्रिकेट की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, और यह विश्व रिकॉर्ड आज भी उनकी महानता की गवाही देता है। हिटमैन ने 32 शतक और 58 अर्धशतक जमाकर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि रन मशीन है। रोहित की बल्लेबाजी में जो टाइमिंग, जो ताकत और जो आत्मविश्वास झलकता है, वह उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। लंबी पारियां खेलने की उनकी आदत विरोधियों के हौसले पस्त कर देती है। जब रोहित शर्मा क्रीज पर खड़े होते हैं तो गेंदबाज जानते हैं कि आज रन रोकना असंभव है। यही कारण है कि वह भारतीय टीम के कप्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने 55 पारियों में 2,775 रन ठोक दिए हैं। इतनी कम उम्र और इतना ढाकड़ रिकॉर्ड देखकर हर कोई दंग रह जाता है। उनका औसत 59.0 व स्ट्राइक रेट 99.5 है। यानी गिल न सिर्फ टिकते हैं, बल्कि हर गेंदबाज की लाइन और लेंथ को तहस नहस कर डालते हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 208 रन इस बात का सबूत है कि वह किसी भी बड़े मंच पर अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं। गिल अब तक 15 अर्धशतक और 8 शतक जड़ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता दोनों का बेजोड़ संगम दिखाई देता है। उनकी कवर ड्राइव की टाइमिंग, पुल शॉट की ताकत और विकेट के बीच दौड़ने की फुर्ती उन्हें किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए सिर दर्द बना देती है। शुभमन गिल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी उम्मीद है। वह जब क्रीज पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि भविष्य का सितारा अपनी रोशनी से मैदान को चमका रहा है। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास और उनकी पारियों में परिपक्वता उन्हें भारतीय टीम का नया स्टार और दुनिया का उभरता हुआ चैंपियन बना देती है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय भारतीय क्रिकेट का नया सूरज उभर चुका है और उसका नाम है अभिषेक शर्मा। यह युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही विरोधियों पर कहर बनकर टूटते हैं। अभी हाल ही में एशिया कप में जिस अंदाज में इन्होंने रन बरसाए थे, उसने साफ कर दिया कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में भारत का स्थायी ओपनर बनने वाला है। अब जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की घोषणा हुई है तो सभी की निगाहें इस खिलाड़ी पर टिक गई हैं। बहुत अधिक संभावना है कि हिटमैन रोहित शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करने उतरें और पावर प्ले में गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दें।
उनकी बल्लेबाजी का स्टाइल बेहद आक्रामक है और वह नई गेंद को पूरे आत्मविश्वास से खेलते हुए चौके उड़ाने में माहिर हैं। अभिषेक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गेंद पर पूरी नजर रखते हैं और जैसे ही डीली गेंद मिलती है उसे बाउंड्री के बाहर भेजने में देर नहीं लगाते। जिस तरह उन्होंने एशिया कप में अपने बल्ले से टहलका मचाया था, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनसे धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को शामिल किया गया है, जहां पर पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, अय्यर ने अब तक 65 पारियां खेलकर 2844 रन ठोक दिए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि जब भी टीम को मुश्किल वक्त में सहारे की जरूरत होती है, अय्यर हमेशा आगे खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने 2845 गेंदों का सामना किया है और 69 बार आउट होकर औसत बनाया है 48.2 का, यानी हर बार वह टीम के लिए स्थिरता लेकर आते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बिल्कुल 100 है, जो दर्शाता है कि वह हर 100 गेंदों पर 100 रन बनाकर विपक्ष को खामोश कर देते हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 128 रन रहा है, जो इस बात का सबूत है कि लंबे समय तक टिककर रन बनाने की क्षमता उनमें भरपूर है। अब तक उन्होंने 5 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं और चौकों की गिनती तो और भी धमाकेदार है, 262 चौके और 72 छक्के। सोचिए जरा, जब यह खिलाड़ी सेट हो जाता है तो गेंदबाजों के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। उनका डॉट प्रतिशत 45.4 है, यानी वह गेंद को यूं ही जाने नहीं देते, हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे धमाकेदार कहानियों की बात होगी तो उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा विराट कोहली का। जी हां, इस खिलाड़ी का वनडे करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सोचिए जरा, 289 पारियों में 14,181 रन यह कोई आम बल्लेबाज नहीं कर सकता। 15,192 गेंदों का सामना करके 244 बार आउट होना और फिर भी औसत बनाए रखना 58.1 का यह सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 93.3 बताता है कि वह गेंदबाजों पर लगातार हावी रहते हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 183 रन रहा है, यानी जब कोहली सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए बचना असंभव हो जाता है। उन्होंने 51 शतक और 74 अर्धशतक जड़कर यह साबित कर दिया कि रन मशीन सिर्फ उपनाम नहीं बल्कि उनकी असली पहचान है। उनकी बल्लेबाजी में गुस्सा भी है, जुनून भी है और तकनीक तो लाजवाब है। इसके बाद तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने अब तक वनडे में केवल 4 पारियां खेली हैं और इन पारियों में कुल 68 रन बनाए हैं। 119 गेंदों का सामना करते हुए उनका औसत रहा है 22.7 और स्ट्राइक रेट 57.1। यह आंकड़े भले ही बड़े ना लगे, लेकिन इनमें छुपी है उस खिलाड़ी की काबिलियत जो आने वाले वर्षों में भारतीय टीम का बड़ा मैच विनर बनने वाला है। तिलक का सर्वोच्च स्कोर 52 रन रहा है और उसी पारी में उन्होंने एक अर्धशतक जड़ा है। सोचिए, करियर की शुरुआत में ही जब किसी खिलाड़ी के बल्ले से इतने आत्मविश्वासी शॉट निकलें तो भविष्य में वह किस कदर धमाल मचाएगा। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में एक खास बात है, वह परिस्थिति को समझकर खेलते हैं और दबाव में भी अपने शॉट्स निकालने से नहीं डरते। उनकी तकनीक सधी हुई है और आक्रामकता साफ झलकती है। विरोधी गेंदबाज उन्हें हल्के में लेने की गलती कतई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वह क्रीज पर जम जाते हैं रन बरसने लगते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अक्षर पटेल को रखा गया है। जी हां दोस्तों, जब बात होती है टीम इंडिया के उस खिलाड़ी की जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखता है, तो नाम आता है अक्षर पटेल का। इस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट में कुल 47 पारियां खेली और 783 रन ठोक दिए। 856 गेंदों का सामना करते हुए 35 बार आउट होने के बावजूद उन्होंने औसत बनाया 22.4 का और स्ट्राइक रेट रखा
91.5 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा 64 रन और उन्होंने अब तक 3 अर्धशतक लगाए हैं। भले ही शतक अभी तक ना आया हो, लेकिन निचले क्रम में रन जोड़ने की उनकी क्षमता विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बल्लेबाजी में उनका आत्मविश्वास और तेजी से रन बनाने का हुनर भारतीय टीम को मजबूती देता है। यही नहीं, गेंदबाजी में भी अक्षर पटेल का जलवा देखने लायक है। उन्होंने 63 पारियों में गेंदबाजी की और 527.5 ओवर फेंककर 2372 रन दिए, जिसके बदले हासिल किए 72 विकेट। इकॉनमी रेट रहा 4.49 और गेंदबाजी औसत 32.9। सबसे खास बात यह है कि अक्षर हर 40 गेंद पर एक विकेट लेने में सफल रहते हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 44 है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट 24 रन देकर आया है, जिसने साफ कर दिया कि वह बड़े मौकों पर टीम इंडिया के लिए ट्रंप का इक्का साबित होते हैं। इसके बाद दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जडेजा ने भारतीय वनडे क्रिकेट में अब तक 133 पारियां खेली और 2806 रन बनाए। 3284 गेंदों का सामना करके 86 बार आउट हुए और औसत बनाया 32.6 का। उनका स्ट्राइक रेट 85.4 रहा है और सर्वोच्च स्कोर रहा 87 रन। उन्होंने 13 अर्धशतक लगाए हैं और अपनी बल्लेबाजी से बार बार टीम को संकट से बाहर निकाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जडेजा का असली जलवा गेंदबाजी और फील्डिंग में दिखता है। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 196 पारियों में गेंदबाजी की और कुल 10,686 ओवर फेंके। इन ओवरों में 8,180 रन देकर 231 विकेट अपने नाम किए। उनका इकॉनमी रेट रहा 4.85 और औसत 35.4। स्ट्राइक रेट 43.8 रहा, यानी हर 44 गेंद पर वह विकेट झटकते हैं। उन्होंने 2 बार 5 विकेट झटके हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट 33 रन देकर आया, जिसने विरोधियों की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी। जडेजा की खासियत यह है कि वह सिर्फ रन रोकते नहीं, बल्कि मिडिल ओवरों में विकेट निकालकर मैच का पूरा समीकरण बदल देते हैं। इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, जब बात आती है टीम इंडिया के उस खिलाड़ी की जो बैट और बॉल दोनों से खेल की दिशा बदलने की ताकत रखता है, तो नाम सामने आता है युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का। इस खिलाड़ी ने अब तक वनडे क्रिकेट में 15 पारियां खेली हैं और 329 रन बनाए हैं। सोचिए, 394 गेंदों का सामना करके 14 बार आउट होना और फिर भी औसत बनाए रखना 23.5 का यह साबित करता है कि वह निचले क्रम में कितनी मजबूती देते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 88.5 है और सर्वोच्च स्कोर 51 रन रहा है, जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक भी जड़ा है। सुंदर बल्लेबाजी में सिर्फ रन नहीं जोड़ते, बल्कि पारी को स्थिरता और तेजी दोनों देते हैं। लेकिन असली जलवा उनकी गेंदबाजी में देखने को मिलता है। अब तक 20 पारियों में गेंदबाजी करके उन्होंने 138 ओवर फेंके और 669 रन दिए। इसके बदले उन्होंने 24 विकेट झटके हैं। उनका इकॉनमी रेट 4.85 रहा है, यानी वह रन रोकने में बेहद माहिर है। गेंदबाजी औसत 27.9 और स्ट्राइक रेट 34.5 है, यानी लगभग हर 35 गेंद पर विकेट। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट 30 रन देकर आया, जिसने दिखा दिया कि बड़े मौकों पर वह कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाज को मौका दिया गया है, जिसमें पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने वनडे क्रिकेट में अब तक 14 पारियां खेली हैं और 510 रन बनाए हैं। 512 गेंदों का सामना करके केवल 9 बार आउट होना और औसत बनाए रखना 56.7 का। यह किसी आम बल्लेबाज के बस की बात नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट 99.6 रहा है, जो बताता है कि जब संजू क्रीज पर होते हैं तो रन बरसना तय है। उनका सर्वोच्च स्कोर 108 रन रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी क्लास और मैच जिताने का दम दोनों दिखाया। उन्होंने अब तक 3 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है और यह सब उन्होंने बहुत सीमित अवसरों में हासिल किया है। संजू की बल्लेबाजी का अंदाज बेहद खतरनाक है। वह गेंदबाजों को सेट होने का समय ही नहीं देते।
उनकी शॉट सिलेक्शन, आत्मविश्वास और क्रीज पर मौजूदगी विरोधियों के लिए बुरा सपना बन जाती है। सबसे खास बात यह है कि सैमसन पारी को फिनिश करने का हुनर रखते हैं और यही गुण उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग खड़ा करता है। भारतीय टीम को लंबे समय से एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो निचले और मिडिल ऑर्डर में आकर मैच का रुख बदल सके, और संजू ने साबित कर दिया कि वह वही खिलाड़ी हैं। इसके बाद दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप के.एल. राहुल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब भारतीय बल्लेबाजी की बात होती है तो के.एल. राहुल का नाम एक दमदार स्टाइल के साथ लिया जाता है, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ खेलता नहीं बल्कि मैदान पर आग बरसाता है। वनडे क्रिकेट में के.एल. राहुल ने अब तक 69 पारियों में बल्लेबाजी की है और इस दौरान उन्होंने कुल 3043 रन अपने नाम किए हैं। 3451 गेंदों का सामना करने के बाद भी वह 62 बार ही आउट हुए हैं, और यही वजह है कि उनका औसत 49.1 है, जो किसी भी इंटरनेशनल बल्लेबाज के लिए एक गर्व की बात है। राहुल सिर्फ स्थिर बल्लेबाजी नहीं करते, बल्कि उनका स्ट्राइक रेट 88.2 है, यानी जब यह खिलाड़ी क्रीज पर टिकता है तो गेंदबाजों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। उनका सर्वोच्च स्कोर 112 रन रहा है, और यही पारी यह बताती है कि राहुल किसी भी परिस्थिति में शेर की तरह दहाड़ सकते हैं। उन्होंने 18 अर्धशतक और 7 शतक लगाए हैं, और यह आंकड़े बताते हैं कि राहुल सिर्फ शुरुआत नहीं करते बल्कि खेल को मुकाम तक पहुंचाने का दम भी रखते हैं। राहुल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह पारी को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गियर बदलकर पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। भारत की वनडे लाइनअप में राहुल एक ऐसे स्तंभ हैं जिन पर भरोसा करना किसी भी कप्तान के लिए सोने पर सुहागा है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 2 तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह ने वनडे में अब तक 88 पारियों में गेंदबाजी की है और 763.2 ओवर फेंके हैं। इस दौरान उन्होंने 3509 रन दिए हैं, लेकिन इसके बदले उन्होंने 149 विकेट अपनी झोली में डाले हैं। उनकी गेंदबाजी का इकोनॉमी रेट 4.60 है, यानी रन रोकने में यह खिलाड़ी माहिर है। वहीं उनका गेंदबाजी औसत 23.6 रहा है, जो इस बात का सबूत है कि वह विकेट निकालने में कितने कारगर हैं। स्ट्राइक रेट 30.7 का मतलब है कि लगभग हर 30वीं गेंद पर बुमराह विकेट गिरा देते हैं, और यही वजह है कि वह किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ऐसी पहेली बन जाते हैं जिसे सुलझाना नामुमकिन होता है। बुमराह ने वनडे में 2 बार 5 विकेट झटके हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 6 विकेट 19 रन देकर रहा है। वह लम्हा आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में जिंदा है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी ने मैच को अकेले दम पर पलट दिया था। इसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जब बात आती है भारतीय तेज गेंदबाजी की धार की, तो मोहम्मद सिराज का नाम गरज के साथ लिया जाता है। यह खिलाड़ी सिर्फ गेंदबाज नहीं है, बल्कि बल्लेबाजों के लिए एक खौफनाक सपनों जैसा तूफान है। सिराज ने वनडे क्रिकेट में अब तक 43 पारियों में गेंदबाजी की है और 329.1 ओवर फेंक चुके हैं। इन ओवरों में उन्होंने 1706 रन दिए हैं, लेकिन इसके बदले उन्होंने 71 विकेट अपनी झोली में डाले हैं। उनका इकोनॉमी रेट 5.18 है, जो बताता है कि वह सिर्फ विकेट ही नहीं लेते बल्कि रन भी कसकर रोकते हैं। गेंदबाजी औसत 24.0 है, यानी हर 24 रन पर सिराज विकेट निकालने वाले हथियार साबित होते हैं। स्ट्राइक रेट 27.8 है, मतलब लगभग हर 28वीं गेंद पर सिराज विकेट चटका देते हैं, और यह किसी भी बल्लेबाज के लिए मौत की घंटी जैसा है। उन्होंने अब तक एक बार 5 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 6 विकेट 21 रन देकर रहा है। यह आंकड़े इस बात का सबूत है कि सिराज सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि पूरे मैच में कहर बरपा सकते हैं। पावर प्ले में उनकी स्विंग ऐसी होती है कि बल्लेबाज बैकफुट पर आ जाते हैं और गेंद हवा में घूमती हुई सीधा स्टंप उखाड़ देती है। इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 2 स्पिन गेंदबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्पिन गेंदबाज के रूप में कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों,
कुलदीप यादव भारतीय टीम के बाएं हाथ के चाइना मैन गेंदबाज वह नाम हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में अपनी गेंदों से विरोधियों को कई बार हैरान किया है। उन्होंने अब तक 110 पारियों में गेंदबाजी की है और 959.1 ओवर फेंके हैं। इस दौरान उन्होंने 4,785 रन दिए, लेकिन इसके बदले 181 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। उनका इकोनॉमी रेट 4.99 है, यानी रन रोकने में भी कुलदीप बेहद सटीक हैं। गेंदबाजी औसत 26.4 रहा है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 31.8 है, मतलब लगभग हर 32 गेंद पर वह विकेट निकालते हैं। कुलदीप ने वनडे करियर में 2 बार 5 विकेट झटके हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6 विकेट 25 रन देकर रहा है। यह आंकड़े ही नहीं, बल्कि यह उस कला की झलक है जिसे कुलदीप मैदान पर दिखाते हैं। उनकी गेंदों की विविधता, गुगली और फ्लाइट से बल्लेबाज बार बार फंसते हैं। कई बार तो बल्लेबाज उनके सामने खड़े होकर यह तक समझ नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में जाएगी। यही कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी गेंदें जैसे रहस्य से भरी हुई लगती हैं। वहीं दूसरे स्पिन गेंदबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वरुण ने अब तक 4 पारियों में गेंदबाजी की है और 40 ओवर फेंके हैं। इन ओवरों में उन्होंने 190 रन खर्च किए हैं और इसके बदले 10 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका इकोनॉमी रेट 4.75 है, जो काबिले तारीफ है। गेंदबाजी औसत केवल 19.0 है, यानी हर 19 रन पर विकेट, और उनका स्ट्राइक रेट 24 है, मतलब हर 24 गेंद पर बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। वनडे करियर के इतने छोटे से अनुभव में ही वरुण ने एक बार 5 विकेट का कारनामा किया है और उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 5 विकेट 42 रन देकर रहा है। यह आंकड़े भले ही कम मैचों में आए हों, लेकिन यह साबित करने के लिए काफी हैं कि यह खिलाड़ी कितनी खतरनाक क्षमता रखता है। वरुण की गेंदबाजी में वह रहस्य है, वह अनिश्चितता है जो बल्लेबाजों को कंफ्यूज कर देती है। कभी गेंद सीधी निकल जाती है तो कभी अचानक स्पिन लेकर स्टंप उखाड़ देती है। यही वजह है कि बल्लेबाज उनके सामने बैकफुट पर खेलने से डरते हैं। वरुण की कलाई का जादू और उनकी धैर्य से भरी हुई गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए आने वाले समय में सुनहरा भविष्य लिख सकती है। यह खिलाड़ी भले ही अभी शुरुआत में है, लेकिन उसकी गेंदों में वह जहर है जो विरोधियों को हमेशा डराता रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह नई स्क्वाड कैसी लगी और आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।